तेजस्वी यादव जी, आपके अकल को ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। आप तो बिहार के युवाओं को और बिहार के लोगों को गधा और बेवकूफ समझते हैं। जो आज आप नंगा नाच करवा रहे हैं पूरा बिहार में, ये काफी गलत है और पूरा इसमें युवाओं में गलत इंपैक्ट जा रहा है। 18 लाख युवाओं के साथ, उसके जीवन के साथ जब खिलवाड़ किया गया था, कितने लोगों को फांसी दी गई, ये बात हमको बताइए। जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर युवा सो रहे थे, आधी पेट काट करके एग्जाम दिए, रात रात भर कोई सोए नहीं, और जब वो घर पहुंचे तो उनको पता चला कि ये तो एग्जाम का पेपर ही वायरल हो गया था। शिक्षा मंत्री कह रहे इसकी जांच की जाएगी, इसको अगर ऐसा लगेगा तो रद्द की जाएगी। आपको लग रहा है महाराज आप मर्सिडीज में चलते हैं? यहाँ की युवाओं की स्थिति आप नहीं देखे हैं क्या? 20 रुपया 30 रुपया में खाना खाता है, आधा पेट काट करके एग्जाम देता है। कभी चलिए बिकना पहाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं बिहार की युवाओं की स्थिति क्या है। 8 साल बाद एग्जाम हुआ और उसको एग्जाम को ठीक से नहीं लिया गया है। 2014 में एग्जाम हुआ था, 2022 हो गई है, ये भी खत्म होने जा रही है। इसी तरह से कोई भी नौकरी को ये लोग फंसा करके चुनाव के टाइम में लाते हैं ताकि युवा जो है उसमें उस आस में उनको वोट दे देंगे। साफ बेवकूफ और गधा समझते हैं बिहार के युवाओं को, और पूरा यहां पर लूट मचा करके रख दिया गया है। एक एक वैकेंसी को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया में बेचा जा रहा है। बीपीएससी में तो 50 लाख 60 लाख रुपया में एक एक वैकेंसी बेची जाती है। अब बताइए, अगर वो सुसाइड कर लेगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं जो कुर्सी के ऊपर में बैठे हुए हैं और मलाई चाट रहे हैं। उसके अगर सुसाइड करता है, कुछ भी करता है, स्मगलर बनता है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तब यहाँ के युवा वर्ग काफी खुश नजर आ रहे थे। खुश नजर इसलिए आ रहे थे कि उनको लग रहा था कि जो तेजस्वी यादव जो चुनाव के टाइम में जुमला दे रहे थे कि पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगी, शायद उनको अब रोजगार मिलने ही वाली है। उनको हाथ में जो पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर, उनको मिलने ही वाली है। इसलिए वो काफी खुश नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत सारे ऐसे बात किए कि युवाओं की सरकार आएगी तो युवाओं का दर्द समझा जाएगा, युवाओं के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे, जो बेरोजगार जो सड़क पर भटक रहे हैं वो भटकेंगे नहीं। काश ऐसा होता तो ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती। तेजस्वी यादव जी, आपके अकल को ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। आप तो बिहार के युवाओं को और बिहार के लोगों को गधा और बेवकूफ समझते हैं। समझ लीजिए ऐसा नहीं है। जो आज आप नंगा नाच करवा रहे हैं पूरा बिहार में, ये काफी गलत है और पूरा इसमें युवाओं में गलत इंपैक्ट जा रहा है। 2024 में शायद आपको इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल बीएसएससी की सीजीएल लेवल की एग्जाम हो रही थी और फर्स्ट और सेकेंड दोनों पाली के एग्जाम का पेपर वायरल हो गया। शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि इसकी जांच की जाएगी। अब बताइए किस किस चीज को जांच करिएगा? 2014 में जब बिहार एसएससी की एग्जाम हुई थी, उस समय 18 लाख कैंडिडेट उस एग्जाम में उपस्थित हुए थे और उसका नंगा नाच पूरा देश देखा था। अब बताइए उसमें कितने लोग को आप फांसी दिए थे? 18 लाख लोगों के साथ, 18 लाख युवाओं के साथ, उसके जीवन के साथ जब खिलवाड़ किया गया था, कितने लोगों को फांसी दी गई, ये बात हमको बताइए। अब कल जो जिस तरह से एग्जाम हुआ था, कल जिसका पेपर वायरल हुआ था, उसमें 8 लाख कैंडिडेट उपलब्ध हुए थे। 8 लाख कैंडिडेट उसमें एग्जाम दे रहे थे। पूरे पटना, पूरे बिहार, हर जगह आपको सिर्फ युवाओं की टोली दिखती। जो भी जंक्शन जाइए, पटना जंक्शन जाइए, भागलपुर जाइए, आरा जाइए, दरभंगा जाइए, हर जगह सिर्फ जंक्शन पर युवा दिख रही थी। जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर युवा सो रहे थे, आधी पेट काट करके एग्जाम दिए, रात रात भर कोई सोए नहीं, और जब वो घर पहुंचे तो उनको पता चला कि ये तो एग्जाम का पेपर ही वायरल हो गया था। शिक्षा मंत्री कह रहे इसकी जांच की जाएगी, इसको अगर ऐसा लगेगा तो रद्द की जाएगी। आपको लग रहा है महाराज आप मर्सिडीज में चलते हैं? यहाँ की युवाओं की स्थिति आप नहीं देखे हैं क्या? 20 रुपया 30 रुपया में खाना खाता है, आधा पेट काट करके एग्जाम देता है। कभी आइए, कभी चलिए बिकना पहाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं बिहार की युवाओं की स्थिति क्या है। वो जब इतना छोटका रूम में छोटका सा सिलेंडर लगा करके खाना बनाता है तो उसकी स्थिति आपको पता चल जाएगा। 4 को बाउंसर लेके घूमते हैं और वीआईपी जेट सिक्योरिटी वाला लेकर के आप निकलते हैं तो आपको तो लगता होगा कुछ नहीं, रद्द करवा देंगे एग्जाम को। लेकिन जो युवा इस चीज से संघर्ष कर रहा है उससे जाकर के पूछिए। सालों से शिक्षक पूरे पटना में गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, कभी जू तक नहीं रेंग रही है। जब तक सरकार में नहीं आई थी तब तक शिक्षक के जो है दर्द को समझ रहे थे, युवाओं के दर्द को समझ रहे थे। तेजस्वी यादव रात में निकलते हैं अभी जाकर के देने के लिए, युवाओं से सहानुभूति बांटने के लिए। रैन बसेरा निकलते हैं, जो सड़क पर सोते हैं रैन बसेरा, उसको जाकर के पूछते हैं बेटा तुम किस चीज़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? जनरल कंपटीशन के। कोई बात नहीं, हमारी सरकार तुमको युवा रोजगार देगी।
तेजस्वी यादव बताइए, ऐसे ही रोजगार दीजिएगा उसको? अब गरीब को यहां पर कैसे रोजगार दीजिएगा? पेपर जो वायरल करा रहा है, जो पेपर लीक करा रहा है, जिसके पास पेपर पहले उपलब्ध हो रहा है, वो तो गरीब फैमिली से नहीं बिलोंग करता होगा, वो अमीर ज्यादा का बेटा होगा, आया होगा कहीं से, उसको आंसर दे दिए होंगे। तो समझ लीजिए इस तरह से हुई थी 2014 में धांधली, इस बार भी धांधली हुई। 8 साल बाद ये एग्जाम हुआ है, 8 साल बाद एग्जाम हुआ और उसको एग्जाम को ठीक से नहीं लिया गया है। 2014 में एग्जाम हुआ था, 2022 हो गई है, ये भी खत्म होने जा रही है। और ये जानते हैं अगर इसका सही से भी होगा ना तो ये जाकर के लग जाएगा 3 से 4 साल। जब ये आपको विधानसभा इलेक्शन होगा 2025 में, तब जाकर के इसका मेंस लिया जाएगा, तब जाकर के इसका मेंस होगा। उसमें भी कुछ सुगबुगाहट आएगी, कुछ नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लिया भी नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इस तरह की ये लोग जो चुनाव के टाइम में जिस तरह से चुनावी जुमला बनाते हैं रोजगार को, इसी तरह से कोई भी नौकरी को ये लोग फंसा करके चुनाव के टाइम में लाते हैं, ताकि युवा जो है उसमें उस आस में उनको वोट दे देंगे। साफ बेवकूफ और गधा समझते हैं बिहार के युवाओं को, और ये गधा और बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए। यहाँ पर सीटेट बीटेट वाले हो, यहाँ पर आपको इंजीनियर हो, यहाँ पर आपको अमीन की वैकेंसी हो, यहाँ पर आपको बीपीएससी वाले हो, सब जो है एक ही दर्द से पीड़ित है। बिहार में पेपर धांधली, पेपर लीक, और इस धांधली और इस लीक का कब सलूशन इसका निकलेगा? तेजस्वी यादव जी बहुत युवाओं की सरकार कह रहे थे, युवाओं की दर्द को समझ रहे थे, उस पीड़ा को समझ रहे थे, क्योंकि आप युवा उप मुख्यमंत्री बने थे ना। कह रहे थे युवाओं की सरकार आएगी तो युवाओं के दर्द की बात समझी, युवाओं की बात समझी जाएगी, युवाओं के दर्द को समझा जाएगा और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। यही काम करिएगा आप लोग। पूरा यहां पर लूट मचा करके रख दिया गया है। एक एक वैकेंसी को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया में बेचा जा रहा है। बीपीएससी में तो 50 लाख 60 लाख रुपया में एक एक वैकेंसी बेची जाती है। एक एक वैकेंसी बिहार में बेची जा रही है। शिक्षा माफिया की यहां पर इतनी बढ़ चुकी है। कुछ दिन पहले छात्र नेता दिलीप बता रहे थे कि अमरेंद्र कुमार को सस्पेंड की जाएगी। अमरेंद्र कुमार 67वीं बीपीएससी धांधली में मौजूद थे, बताइए उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। क्या बात थी? अगर इसमें सरकार इसमें सोची समझी साजिश नहीं कर रही है तो क्यों नहीं अभी तक हटाया गया है? नीतीश कुमार जी की तो बात छोड़ दीजिए, 17 साल से बिहार में पूरा बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। एक तरफ जो है युवा बेरोजगार हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं। कोई जो है स्मगलर बन रहा है, कोई ड्रग माफिया बन रहा है, उस पर कभी ध्यान नहीं गया है। लेकिन हाँ, बिहार में जो है ये सब कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी बिहार विकास के रास्ते पर है, बिहार में बाहर है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ठीक है नीतीश कुमार उनको तो पीएम बनना है, क्योंकि लिख रहे हैं बड़ा बड़ा पोस्टर चिपका रहे हैं, प्रदेश में दिखा है अब देश में दिखेगा। आप दिखिए देश में, लेकिन बिहार के युवाओं की जो स्थिति है उसको भी कम से कम समझिए। बिहार के युवा जो है आज खून के आंसू रो रहा है। जिसके घर में नौकरी नहीं है उससे जाकर के पूछिए उसके माँ बाप की स्थिति क्या हो रही होगी। कोई अंतिम सांस में अपने बेटे को पढ़ा रहा है, कोई अपने बेटे को कोई जो दूसरे जगह दिल्ली मुंबई पंजाब में धान काट करके पढ़ा रहा है, उसके बाप से उसके माँ बाप उसके माँ से जाकर के उसकी स्थिति को जाके समझिए, जाकर के पूछिए उसके घर में स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति में जाकर के वो बिकना पहाड़ी और पटना के कुम्हरार जैसे इलाके में रह करके उस गंदगी वाले इलाके में रह करके तैयारी कर रहा है। जाकर के एक बार पूछिए। जब ये सब पूछिएगा, ये सब समझिएगा, तब जाकर को आपको असली स्थिति समझ में आ जाएगी। तेजस्वी यादव जी आपको तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि चांदी के चम्मच लेकर के आप पैदा हुए हैं। आपको तो राजगद्दी वैसे ही मिल गई है। आप क्या समझिएगा युवाओं का दर्द? बहुत कह रहे थे युवाओं की मुख्यमंत्री, युवाओं का दर्द समझा जाएगा, लेकिन आपको इस बात को कभी तभी समझ में आती जब आप उसी वर्ग से पैदा होते और उसी जब जमीन से जुड़े होते। लेकिन आप तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, आपको कैसे समझ में आएगी ये सब चीज़? आज जो युवा समझ रहा है पूरे बिहार में, उससे जाकर के पूछिएगा आपको क्या कहता है। किसी युवा से बात करिएगा जो बिहार एसएससी के एग्जाम देने के लिए गया था, उससे जाकर के पूछिएगा क्या है जी तुम्हारी स्थिति, वो बताएगा असली स्थिति क्या है। कौन स्थिति में एग्जाम दिया था, क्या क्या खाया था कि नहीं खाया था, पानी पिया था कि नहीं पिया था, रात भर सोया था कि नहीं सोया था, उस स्थिति में जाकर के एग्जाम दिया था। लेकिन एग्जाम क्या हुआ? घर जाते जाते पता चला कि पेपर वायरल हो गया। अब बताइए, अगर वो सुसाइड कर लेगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं जो कुर्सी के ऊपर में बैठे हुए हैं और मलाई चाट रहे हैं। उसकी जो वैकेंसी है उसका हक छीन करके 10 लाख 20 लाख 25 लाख में एक एक वैकेंसी को बेच देते हैं। आप ही लोग हैं। उसके अगर सुसाइड करता है, कुछ भी करता है, स्मगलर बनता है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके ऊपर में उसका सारा जिम्मेदारी जाती है, और इसके जो भी हकदार हैं वो सभी आप ही लोग हैं जो इस तरह के कुकृत करते हैं। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। अगर जो भी युवा देख रहे हैं जरूर इसको शेयर करिएगा और उनको भेज दीजिएगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि अब 2024 आने वाली है, 2025 आने वाली है।
असली स्थिति तभी पता चलेगा युवा उनसे कितना संतुष्ट है। बाकी देखते रहे। मेरा नाम पंकज झा है, कैमरे के पीछे है मोनू मिश्रा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.